वेलकम बैक सुप्रभात न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की छोटी एवं बड़ी खबरों को। लाखों छात्रों के लिए सीएम शिवराज की महत्वपूर्ण घोषणा। एमपी बोर्ड के छात्रों के लिए महत्वपूर्ण सूचना है। 12वीं परीक्षा के परीक्षार्थियों को लैपटॉप का लाभ मिलेगा। हालांकि इसके लिए अब मुख्यमंत्री द्वारा बड़ी घोषणा की गई है, जिसमें लाखों छात्र लाभान्वित होंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपनी महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए इसके तहत सरकारी स्कूल के 12वीं कक्षा के छात्रों को लैपटॉप उपलब्ध कराया जाएगा। मध्य प्रदेश में 15 सितंबर से फिर शुरू होगा झमाझम बारिश का दौर। बंगाल की खाड़ी से लो प्रेशर एरिया एक्टिव होने के चलते 2 दिन बाद यानी 15 सितंबर से मध्य प्रदेश में फिर झमाझम बारिश का दौर शुरू हो जाएगा। यह बारिश का दौर 21 सितंबर तक जारी रहेगा। फिलहाल 2 दिन तक प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश होगी। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में नया सिस्टम एक्टिव होने की वजह से प्रदेश में फिर से झमाझम बारिश का दौर शुरू हो जाएगा। सहकारी समिति के कर्मचारियों की हड़ताल स्थगित 15 सितंबर को होगी। मध्य प्रदेश में 16 अगस्त से चल रही सहकारी समिति के कर्मचारियों की हड़ताल मंगलवार को स्थगित हो गई। मध्य प्रदेश संयुक्त सहकारी समिति कर्मचारी महासंघ के प्रतिनिधियों के सहकारिता मंत्री अरविंद सिंह भदौरिया के साथ बैठक में तय हुआ कि 15 सितंबर को लाल परेड मैदान में महापंचायत आयोजित की जाएगी। इसमें कर्मचारियों के वेतनमान और अलग संवर्ग बनाने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान घोषणा कर सकते हैं। एमपी के 19 जिलों के दिव्यांग वरिष्ठ जन को मिलेंगे 9.5 करोड़ के उपकरण। 17 सितंबर को लगेंगे शिविर। एमपी विधानसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश के दिव्यांग और वरिष्ठ जनों को तोहफा दिया है। केंद्र सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने मध्य प्रदेश के 19 जिलों के 8,277 दिव्यांग और वरिष्ठ जन को 9,53,79,000 रुपये की लागत के सहायक उपकरण देने का फैसला किया है। उपकरण मिलने से हितग्राहियों का जीवन आसान हो जाएगा। इग्नू के 1 वर्षीय पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए 20 सितंबर तक होंगे आवेदन। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा जुलाई सत्र 2023 में संचालित 1 वर्षीय पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 20 सितंबर तक बढ़ा दी गई है। वहीं द्वितीय वर्ष में पुनः पंजीकरण कराने के लिए भी 20 सितंबर तक विलंब शुल्क के साथ विद्यार्थियों को मौका प्रदान किया गया है। इग्नू ने पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने की सभी प्रक्रिया ऑनलाइन के माध्यम से रखी है। इंदौर के सामवेर में बनेगा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कबड्डी स्टेडियम। खिलाड़ियों को मिलेगी ये सुविधा। इंदौर जिले में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कबड्डी स्टेडियम बनाया जाएगा। जिले के पहले कबड्डी स्टेडियम का भूमि पूजन मंगलवार को जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट करेंगे। 3 करोड़ 16 लाख रुपए की लागत से स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा। अब 24 सितंबर को भी नहीं होंगे श्री गुरु सिंह सभा के चुनाव। तीसरी बार टले। 11 साल बाद हो रहे सिख समाज की संस्था श्री गुरु सिंह सभा के चुनाव एक बार फिर टल गए। 24 सितंबर को भी चुनाव न होने की अधिकृत घोषणा चुनाव कमेटी ने मंगलवार को कर दी है। इसके पीछे सभा के संविधान के पेचीदगियों का हवाला दिया जा रहा है। हालांकि समाज का एक धड़ा इसे सोची समझी रणनीति का हिस्सा मान रहा है। चुनाव टलने से फिर वर्तमान पदाधिकारियों ने सभा की बागडोर थाम ली। यह तीसरी बार है जब तारीख तय होने के बाद भी चुनाव नहीं हुए। बीजेपी उम्मीदवारों की दूसरी सूची की तारीख तय। इस दिन आ सकती है कैंडिडेट लिस्ट। इस बार के विधानसभा चुनाव को भारतीय जनता पार्टी कुछ अलग ही अंदाज में लड़ना चाह रही है। यही कारण है कि संभवतः पहली बार आचार संहिता लगने से पूर्व ही बीजेपी अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर रही है। 24 दिन पहले बीजेपी ने अपने 39 प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी है, जबकि आज 13 सितंबर को बीजेपी की दूसरी सूची जारी हो सकती है। प्रदेश का एकमात्र शासकीय कॉलेज जो जियो ट्रू 5G सुविधा से हुआ लैस। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर को एजुकेशन हब के नाम से जाना जाता है। इंदौर में एक से बढ़कर एक प्रसिद्ध कॉलेज मौजूद हैं, जहां छात्र छात्राओं को काफ़ी ज़्यादा सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है। इतना ही नहीं, कई शासकीय कॉलेजों में भी छात्र छात्राओं को बेहतर सुविधा प्रदान करने के लिए नए नए प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश का सबसे प्रतिष्ठित शासकीय कॉलेज होलकर साइंस ने एक नया प्रयास किया। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत का दावा, एमपी में बनेगी बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार। मध्य प्रदेश में निकाली जा रही बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा में शामिल होने आए गोवा के मुख्यमंत्री
प्रमोद सावंत ने दावा किया है कि इस बार मध्य प्रदेश में 2/3 बहुमत वाली भाजपा की ही सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि मैंने अपने दौरे में देखा है कि जनता जन आशीर्वाद यात्रा को बहुत समर्थन दे रही है। सनातन धर्म को समाप्त करने के उदयनिधि स्टालिन के बयान पर उन्होंने कहा कि ये बयान प्री प्लान बयान है, लिखकर लाया गया बयान है। तथ्य आधारित सामाजिक और आर्थिक विकास सम्मेलन में सीएम शिवराज ने कही ये बात। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि शोध सर्वेक्षण और वैज्ञानिक तरीके से तैयार किया गया डेटा उपयोगी है। यह सुशासन की नींव है और जन कल्याण में सहायक बनता है। शोध आधारित पुख्ता सांख्यिकीय आंकड़े विकास की गति को बरकरार रखते हैं। मध्य प्रदेश में MPDAP को एक एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म के रूप में विकसित करने पर विचार किया जाएगा। SBI जनरल इंश्योरेंस ने लॉन्च किया सुपर हेल्थ इंश्योरेंस, ग्राहकों को होंगे ये फायदे। भारत के अग्रणी जनरल इंश्योरेंस कंपनियों में से एक SBI जनरल इंश्योरेंस ने आज व्यापक प्रावधानों वाले उत्पाद सुपर हेल्थ इंश्योरेंस को लॉन्च की घोषणा की। इस उत्पाद का लक्ष्य ग्राहकों के लिए एक विस्तृत स्वास्थ्य रक्षा पॉलिसी की उपलब्धता सुनिश्चित करना है, जिससे उनके स्वास्थ्य रक्षा संबंधी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके और वे अस्पताल में भर्ती होने पर चिकित्सा के खर्चों के बोझ से बच सके। पीएम मोदी का फिर होगा MP में धुआंधार दौरा। 14 सितंबर को सागर तो 25 को आएंगे भोपाल। चुनावी राज्य मध्य प्रदेश का सितंबर माह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धुआंधार दौरा करने वाले हैं। पीएम मोदी का 14 सितंबर को सागर के बीना और 25 सितंबर को भोपाल में विजिट फाइनल हो चुका है। बीना में मोदी 50,000 करोड़ के पेट्रोकेमिकल प्रोजेक्ट विस्तार का शुभारंभ करेंगे, जबकि भोपाल में 10 लाख कार्यकर्ताओं के महाकुंभ को प्रधानमंत्री मोदी संबोधित करेंगे। उज्जैन आएंगे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। महाकाल दर्शन के बाद इंदौर होंगे रवाना। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इंदौर में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए आ रहे हैं। इस दौरान सबसे पहले उज्जैन आकर भगवान महाकाल का आशीर्वाद लेंगे। इसके बाद वे फिर इंदौर पहुंचकर कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। आज बुधवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भगवान महाकाल की नगरी उज्जैन आ रहे हैं। भाजपा ने प्रत्याशियों की दूसरी सूची में छवि को बनाया मुख्य आधार। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी करने से पहले दिल्ली में हुई भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व की बैठक में संभावित प्रत्याशियों की छवि को मुख्य आधार बनाया गया। केंद्रीय नेतृत्व द्वारा कराए गए सर्वे में मौजूदा विधायकों और दावेदारों की छवि को लेकर बारीकी से छानबीन कराई गई। पार्टी जातिगत और भौगोलिक संतुलन तो देखेगी ही, लेकिन दावेदार की छवि समाज में दागदार, आपराधिक या बाहुबली की होगी तो उनसे किनारा कर लिया जाएगा।